अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। दोस्तों आज एक बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। ये देखिए 4 किलो वॉट के इन्वर्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इन पे से अगर मैं इनके ब्रांड का नेम हटा दूँ तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ये कैसे इन्वर्टर है, ये क्या सूरत हाल बन रही है। और पाकिस्तान में अगर आप मौजूद हैं तो आपने 4 किलो वॉट का हाइब्रिड इन्वर्टर लेना है तो आपको किस कंपनी का लेना चाहिए और डिफरेंस इसमें क्या चल रहा है भाई। सबसे बड़ा स्कैम क्या चल रहा है आपको मैं वो बताता हूँ। अब आप ये इन्वर्टर देखें, इसमें कोई भी भाई नॉक्स का है, प्राइम मैक्स का है, सोलर मैक्स का है, मैक्स पावर का है, किसी भी कंपनी का इन्वर्टर है, सब सेम है भाई। सब चाइना से बनवाए जा रहे हैं, वोल्ट्रॉनिक बोर्ड इनमें लगा हुआ है। चाइना जाते हैं, परचेजिंग करते हैं कि जी इस पे डुअल आउटपुट डाल दें, अच्छा इसमें ऐसा करें, वाईफाई बिल्ट इन दें, इसमें ना दें, उस चीज़ से जो है वो 5-10 हज़ार का फ़र्क आ जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में 4 किलो वॉट का आप इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए और कैपेसिटीज़ क्या है, कंपैरिजन थोड़ा सा करेंगे कि कौन सा ब्रांड जो है वैल्यू फॉर मनी है। दूसरी साइड पे आपके पास आ जाता है आईटेल का 4 किलो वॉट का इन्वर्टर। डिफरेंस क्या है भाई? सबसे पहला डिफरेंस क्या है, जितनी भी कंपनियों के इन्वर्टर चल रहे हैं IP21 की रेटिंग के साथ चल रहे हैं। 4 किलो वॉट के हाइब्रिड इन्वर्टर IP21 की रेटिंग। IP21 की रेटिंग का पता है आपको क्या मतलब है? कि उसने आपके साथ ठीक ठाक भाई मसले कर रहे हैं, पानी का एक छींटा, एक ड्रॉप भी उस पर गिर गया ना प्रॉपर तौर पे, सही जगह पे, तो उसने कहना भाई मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और आप मज़े करें। तो ये सूरत हाल है। IP21 की रेटिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए तो कम से कम बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है भाई। अब क्या हो रहा है, आईटेल जिस उसमें आ रहा है रेटिंग के साथ, ये आ रहा है IP54 की रेटिंग के साथ। यानी कि डस्ट किसी हद तक, आपका वाटर स्प्लैश इस पे हो जाता है। इस इन्वर्टर को भाई कुछ भी नहीं होने वाला। एक तो ये नंबर 1 का कंपैरिजन है आईटेल वर्सेस ऑल, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 4 किलो वॉट का इन्वर्टर लेने जा रहे हैं, ये आईटेल वर्सेस ऑल हो रहा है इस वक्त। जो कंपैरिजन जो मैं सर्च किया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो इस पे मिल रही हैं। अच्छा, 4 किलो वॉट में जब आते हैं ना, आपको सब चीजें तकरीबन सेम मिलती हैं। आपको क्या मिलता है, 4000 वॉट जो है वो कैपेसिटी मिल जाती है, 2 साल की वारंटी। अच्छा, तमाम कंपनियों का मैं बता रहा हूँ। और वारंटियां जो है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की मिलती हैं आपको, बड़ी मुज़हका खेज किस्म की जो है वो वारंटियां आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। अच्छा, आप अगर भाई क्राउन ले रहे हैं, इन्वरेक्स ले रहे हैं, इवन सेंट्रॉनिक ले रहे हैं, प्राइमैक्स ले रहे हैं, इन्वरेक्स ले रहे हैं, वारंटी क्या है जी? 1 साल की वारंटी है, साथ 2 साल की जो है सर्विस वारंटी है। क्या वारंटी है जी? 2 साल की पार्ट्स की वारंटी है, सिर्फ पार्ट्स की वारंटी। अब इसमें है क्या, पार्ट्स की वारंटी का मतलब होता है कि भाई साल में या 2 साल में 1 बार या 2 बार आप रिपेयर इसको करवा सकते हो। उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपसे पैसे वसूल किए जाएंगे और कहा जाएगा भाई आपने शायद वारंटी कार्ड सही से नहीं पढ़ा, तीसरी बार अगर आपने रिपेयर करवाना तो आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे हमें। तो ये पार्ट्स की वारंटी होती है। और मैक्सिमम इसमें क्या है, मैक्सिमम कंपनियां क्या चला रही हैं कि जी 2 साल जो है वो पार्ट्स की वारंटी और 3 साल की जो है वो सर्विस वारंटी जो है वो फराहम कर रही हैं। अच्छा, दूसरी जानिब ये आईटेल आ जाता है। ये क्या कर रहे हैं, ये इसमें ये कर रहे हैं कि ये आपको दे रहे हैं 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। भाई इन्वर्टर है, कोई मसला आ गया है तो फिर आप आईटेल को कॉल करें और बताएं जी ये इन्वर्टर में मसला आ गया। अगर तो आ गया मेजर प्रॉब्लम, अब तो अव्वल तो इनकी इस प्रोडक्ट में बिल्कुल भी मसले नहीं आ रहे पाकिस्तान में, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो आपको रिप्लेस करके नया इन्वर्टर दे दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ABCDYZ तक जितनी भी कंपनी है भाई, उनमें आपको क्या मिलता है कि आपको 2 साल और 1 साल, मुझे तो इतना मुज़ाहिका खेज लगता है कि भाई 1 साल की आप रिपेयर की वारंटी दे रहे हो। कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है? प्राइसेस भी डिस्कस कर लेते हैं, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या सूरत हाल है, कुछ पाकिस्तान में जो 50% कंपनियां कुछ ऐसी आ रही हैं जो 4 किलो वॉट के हाइब्रिड इन्वर्टर दे रही हैं, लेकिन उसमें उन्होंने डुअल आउटपुट ही नहीं दी हुई। आईटेल इस मामले में क्या कर रहा है, आपको डुअल आउटपुट के लिए एक स्पेशल मैग्नेट कॉन्टेक्टर डिवाइस दे रहा है जो कि बहुत सेफ एंड साउंड तरीके से यूज होती है। और आप उस पर अपना स्मार्ट लोड और हैवी लोड बड़ी आसानी से जो है वो रन कर सकते हैं और चला सकते हैं। नंबर 1 आईटेल वर्सेस ऑल में क्या कंपैरिजन हुआ, IP21 की रेटिंग के साथ तमाम इन्वर्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी अजीब चीज़ है कि IP21 की इतनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये आज से 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो कि पाकिस्तान में कंपनियां वही दिए जा रही हैं। कोई नहीं सोच रहा कि भाई 4 किलो वॉट का इन्वर्टर भी आप लोग 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000 रुपए का पाकिस्तान में बेच रहे हैं, तो क्या आप उसकी रेटिंग को इंप्रूव नहीं कर सकते? तो इनमें से किसी कंपनी ने इस हवाले से सोचा कि भाई थोड़ा सा रेटिंग को इंप्रूव कर लिया जाए। लेकिन आईटेल आ जाता है, कहता है नहीं जी, हम आपको IP54 की रेटिंग देंगे। नंबर 1 तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके कि फिर इस पाकिस्तान में 4 किलो वॉट के हाइब्रिड इन्वर्टर अवेलेबल है ना, वो चाइना में जाते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, बस कलर ये कर दीजिएगा, डिज़ाइन तो सेम ही रह रहा है सबका, बिल्कुल सेम चीज़, एक तरह की चीज़ जो है मार्केट में लोग भी देख देख के बोर हो गए हैं। भाई कोई नई चीज़ भी इसमें है? कोई नई चीज़ नहीं है, ना कोई मैग्नेट कॉन्टेक्टर डिवाइस है, ना कोई मामलात हैं, और सब में बिल्ट इन वाईफाई दिया हुआ है।
और बहुत ही थकी हुई क्वालिटी का वाईफाई दिया हुआ है। आईटेल में आपको अलग से जो है वो वाईफाई की डिवाइस मिलती है, बड़ी अच्छी डिवाइस जो कि आफ्टर मार्केट 10-12 हज़ार रुपए की आती है, तो आपको इसमें वो भी देखने को मिल जाती है। तो मजमूई तौर पे भाई 4 किलोवाट में इन्वर्टर परचेज करने जा रहे हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स अपने अगर आप जहन में रखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बाकी अगर इनकी कैपेसिटी की हम बात करें तमाम इन्वर्टर्स की, वो सेम ही होती है। 4000 वॉट की तकरीबन इनकी पीवी कैपेसिटी होती है, और इसके साथ साथ वारंटी आपको मैंने बता दी है। 24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग तमाम ही होती है। 12-12 वॉट की 2 लगा लें, 24 वॉट की 1 लगा लें आप, और साइज़ तकरीबन सबके सेम ही होते हैं और मामलात होते हैं। कीमतें जो इन इन्वर्टर्स की हैं सबकी, वो 1,30,000 से लेके या 1,25,000 से लेके 1,45,000 के राउंड अबाउट में देखने में आती हैं। और आईटेल भी इसी तरह देखने में आता है, 1,35,000 से लेके 1,45,000 के दरमियान में कहीं ना कहीं आपको कीमतें अच्छे इन्वर्टर्स की मार्केट में मिल रही हैं, जो कि 4 किलोवाट के हाइब्रिड हैं। तो भाई ये कंपैरिजन जो पेश करने का मकसद था ना, इसमें क्या है कि एक तो देखिए रेटिंग बड़ी इंप्रूव्ड है आईटेल की। एक ऐसा ब्रांड जो अपने डिज़ाइन के साथ आ रहा है मार्केट में, अपना डिज़ाइन लेके आ रहा है, और एलिगेंट किस्म का डिज़ाइन भी लेके आ रहा है, और अच्छी चीज़ लेकर आ रहा है, और मार्केट में कम्पीट कर रहा है सही मायनों में। IP54 की रेटिंग के साथ भी 4 किलोवाट की कैटेगरी में आके कोई भी IP54 के जो है वो जिसको कहते हैं ना कि रेटिंग नहीं दे पा रहा, और पैसे वसूल बिल्कुल ठीक ठाक कर रहा है। रिप्लेसमेंट वारंटी भी वो नहीं दे रहा, और आपको जो है वो ख़ास तौर पे अगर हम बात कर लें आपसे, तो आपको दीगर चीज़ें भी उस तरह से नहीं दे रहा। तो आईटेल में आपको फ़ैन की प्लेसमेंट हो, इसका इंटरनल कूलिंग सिस्टम हो, इसकी अल्ट्रा वाइड LCD हो, इसका डिज़ाइन हो, इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी हो, और इसके साथ साथ जितने भी क्वालिटीज़ है, IP54 की रेटिंग हो, तो हर चीज़ आपको एक नॉर्मल कैटेगरी, एक बजट इन्वर्टर होता है 4 किलोवाट का, एक आम इंसान जिसने बहुत कम लोड चलाना होता है, जिसके पास पैसे भाई इतने ज़्यादा नहीं होते, वो ख़रीदता है। जब आप IP21 की रेटिंग के साथ इन्वर्टर ख़रीद लेते हैं, आपके साथ होता क्या है, हर महीने आपने इसके एंटी डस्ट जो फिल्टर हैं उन्हें खोलना है, ब्लोअर उसमें अच्छे से मारना है, आपकी ड्यूटी लग जाती है एक। लेकिन जब आप आईटेल का IP54 की रेटिंग का इन्वर्टर लेते हैं, तो आपकी एक तो ये ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि आपने इसको हर माह खोल के ब्लोअर मारना है, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है भाई। वेल पैक्ड किस्म का, बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का इन्वर्टर है, जो कि डस्ट प्रूफ भी है कहीं ना कहीं, और IP65 की रेटिंग के बहुत ज़्यादा क्लोज जाता है। तो ये मामला जो आईटेल के हैं ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं। तो आज की वीडियो में कंपैरिजन पेश करने का मकसद ये था कि भाई जो 4 किलोवाट में पाकिस्तानी अवाम को 10-12 साल पुरानी टेक्नोलॉजी देके आज भी लूटा जा रहा है, जबकि हमसाया ममालिकों, चाइना और दीगर ममालिकों, वहाँ पे IP21 बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो गया, कोई दे ही नहीं रहा। अब तो बात शुरू होती है IP54 से भाई, IP54 से शुरू होती है, IP65, 66 की रेटिंग तक जाती है। तो अब ये रेटिंग्स चल रही हैं दुनिया भर में। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि IP21 की रेटिंग पाकिस्तान में चल रही क्यों नहीं है भाई। इसको ख़त्म करें और इसको खुदा हाफिज़ करें, टाटा बाय बाय करें। तो ये मैंने आपके सामने एक रिव्यू रख दिया है, कि आपके सामने कंपैरिजन रख दिया आईटेल वर्सेस ऑल का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लोग पूछ भी रहे थे कि 4 किलोवाट की कैटेगरी में बताएं क्या लें, क्या परचेज़ करें, तो भाई बता दिया है, इसको परचेज़ कर लें, सुकून में आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाएं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।